हेलो स्टूडेंट, मैं गज़ाला ख़ान। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2 की एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन से पहले समझने से पहले हमें कुछ, बल्कि ये एक्सरसाइज 6.2 करने से पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। यहाँ पर दो थ्योरम का यूज़ होगा, थेल्स थ्योरम और कन्वर्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम भी हम अपलोड कर चुके हैं और कन्वर्स थ्योरम भी हमने अपलोड कर दिए। तो थेल्स थ्योरम में हमें क्या दिया रखा होता है इसको, क्योंकि इस 6.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं इन्हीं दोनों थ्योरम पर बेस्ड हैं। तो 6.2 में हमें समझना होगा कि अगर उसने कहा कि इफ़ पी क्यू पैरेलल टू बी सी, मतलब कोई भी एक ट्रायंगल लिया और ट्रायंगल में दो लाइनें, इसको एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी और उसको कहा कि पी क्यू पैरेलल है किसके, बी सी के। तो हमें प्रूफ करना होता है कि ए पी अपॉन में पी बी और ए क्यू अपॉन में क्यू सी। ये हमने थेल्स थ्योरम से या बीपीटी थ्योरम से हमने इसको प्रूफ करा है। तो देखो, ये किसी भी तरीके से लिखा हुआ हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ हो सकता है जैसे ए पी अपॉन में पी बी और ए क्यू अपॉन में क्यू सी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन में ए बी, पूरा ए बी ले लेंगे। ऐसे यहाँ पर इसको भी करेंगे ए क्यू अपॉन में ए सी, ऐसे पूरा ले लेंगे यहाँ पर। फिर उसको तीसरे ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें कहा कि पी बी अपॉन में ए बी, पी बी अपॉन में ए बी, तो फिर हमें इसको भी ऐसे लेना होगा सी क्यू अपॉन में ए सी। तो ये अगर दे रखा है हमें कि पी क्यू पैरेलल बी सी है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसी कन्वर्स ऑफ बीपीटी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या दे रखा होता है, इसमें रेशियो दे रखा होता है और इसको हमें पैरेलल प्रूफ करना होता है। इसमें रेशियो देकर पैरेलल प्रूफ करना होगा। अब जो हम फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं इसी पर बेस्ड है। थोड़ा सा मैंने ये इंट्रोडक्शन दिया है दोनों थ्योरम का। अब फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर में नाम कोई भी दे रखा होता है, मैंने यहाँ मेंशन नहीं करा है। इसमें फर्स्ट और सेकंड दो हमें यहाँ पर ट्रायंगल दे रखे हैं। इसमें कहा है कि डी पैरेलल किसके है, बी सी के, एंड फाइंड ई सी फर्स्ट में और ए डी, हमें ये यहाँ पर फाइंड करके दिखाने हैं। जो हमारी यहाँ पर गिवन वैल्यू नहीं है उसको हमें फाइंड करना होगा। जैसे कि फर्स्ट में हमसे फाइंड करा रहा है वो यहाँ पर ई सी, फर्स्ट में हमसे क्या फाइंड करा रहा है, ई सी, और सेकेंड में हमसे फाइंड करा रहा है ए डी। तो फर्स्ट वाली जो हमने फिगर देखी तो उसमें हमें ये रेशियो दे रखा है कि एक हमें ट्रायंगल दे दिया, हमने ए बी सी यहाँ पर बना लिया। ए डी की वैल्यू 1.5 दे रखी है, डी बी की वैल्यू 3 दे रखी है, और ए ई अपॉन ए ई दे रखा है, और ई सी हमारे पे यहाँ पर मेंशन नहीं है, उसकी जगह पर हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे। हमने एक्स ले लिया। अब क्योंकि इसने हमसे कहा है कि डी पैरेलल टू बी सी, तो हम वही रेशियो वाला यूज़ करेंगे कि ए डी अपॉन में डी बी, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में क्या, ए ई अपॉन में ई सी। और जो वैल्यू है उसमें हम यहाँ पर लिख देंगे 3 हो गया, इजी कस्ट में ए ई हमारा 1 है और ये हमारा एक्स है। अब इसको निकालने का हम देखो ऐसे यहाँ पर भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हो। पॉइंट हटा के यहाँ पर 0, 15 1 15, 15 2 30, तो 1/2 इजिकल्स में 1/x आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, या ऐसे सोचो इजिकल्स से पहले अगर हम इसे रेसिप्रोकल करते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाता है, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, यहाँ पर ये क्या हो गया, 2 1 2 और x 1 x, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, 2 आ गई। x की वैल्यू हमने यहाँ पर 2 लिख दी। क्यों करा हमने, क्योंकि हमें पैरेलल लाइन दे रखी थी और पैरेलल लाइन दे रखी होती है तो रेशियो हमारे इक्वल हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें दूसरा दे रखा है, दूसरी फिगर में इसने यहाँ पर कहा है ए डी अपॉन में डी बी लेना होगा हमें, और ए ई अपॉन में ई सी लेना होगा। ए डी यहाँ पर मेंशन नहीं है तो उसकी जगह पर हम एक्स या वाई कुछ भी लिख सकते हो। सेकंड वाले में हमने इसको भी ऐसे ही लिखना होगा, ए डी अपॉन में डी बी इक्वल टू में ए ई। अब रेशियो में हम क्यों लिख रहे हैं ये याद रखना होगा, क्योंकि लाइन हमें क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। हमें ये दोनों लाइन क्या दे रखी है, पैरेलल। अगर पैरेलल दे रखी होती है तो रेशियो में करते हैं, बीपीटी थ्योरम से थेल्स थ्योरम जिसको हमने कहा है। और अगर हमें ये रेशियो दे रखा होता है तो फिर हम क्या प्रूफ करनी होती है, लाइनें पैरेलल प्रूफ करनी होती हैं अगर रेशियो इक्वल आ जाता है। वो सेकंड क्वेश्चन में समझ में आएगा। अभी इसको देखते हैं। ए डी हमारा कितना है, एक्स है, और ये हमारा आ गया 7.2 इजिकल्स टू में 1.8 अपॉन में 5.4 हो गया। देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, कैसे हट जाएगा, ऊपर भी 10 आएगा नीचे भी 10 आएगा, तो इससे पॉइंट से पॉइंट हटा दो। अब क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5.4 है ये, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा तो x इंटू में 5, ये 54 हो गया क्योंकि मैंने वो हटा दिया है यहाँ पर पॉइंट, और ये हो जाएगा 18 इंटू में 7.2, 18 इंटू में 7.4। एक्स इजिकल्स टू में 18 इंटू में 7.2, यहाँ पर भी तुम काट सकते थे, यहाँ पर भी
अब हम यहाँ काटेंगे। 18 3 कितने होते हैं 54 हो जाते हैं। 3 से फिर इसको डिवाइड कर दो, 3 2 6 1 बचेगा और पॉइंट लगाओ, 3 5 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 2.5 आ गई। x की वैल्यू 2.5 जो हमारी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2.5। देखो हमने क्या करा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फिर जो मल्टीप्लाई में था वो हमारा किस में आ गया डिवाइड में हो गया। 18 3 कितने होते हैं 54 हो जाते हैं, ठीक है। और फिर हमने 3 से इसको डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 2.5। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है जिसमें हमें दोनों चीज़ें, दोनों में हमें क्या दे रखी थी, पैरेलल लाइन दे रखी थी, कुछ इसको अलग से नहीं करना था। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसने कहा है कि ई एंड एफ आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। कोई ट्रायंगल क्या दे रखा है पी क्यू आर दे रखा है और उस पर ई एफ दे रखे हैं, पॉइंट दे रखे हैं किस पे पी क्यू पर और पी आर पर। फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग द केस, दोनों केसेस में मतलब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं सबकी हमारा यही दे रखा है। स्टेट द वेदर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। अगर ई एफ पैरेलल टू क्यू आर है तो अगर हमारा इसमें यहाँ पर देखो सब में रेशियो दे रखा है, अगर ये रेशियो इक्वल आ जाता है तो हम मान जाएंगे क्या है कि ई एफ पैरेलल है किसके क्यू आर के। तो हमें यहाँ पर रेशियो गिवन है, रेशियो हमें गिवन है, सारे रेशियो दे रखे हैं और दोनों को हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। ये हम बता चुके हैं कि अगर रेशियो इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है और अगर पैरेलल लाइन होती है रेशियो इक्वल होंगे तो हम समझ जाएंगे कि पैरेलल लाइन है, और अगर पैरेलल लाइन होती है तो हमारे रेशियो इक्वल आ रहे होते हैं। तो हम यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर में रेशियो क्या है पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर हमने यहाँ लिख दिया। अब पी ई की वैल्यू हमारी क्या है 7.8 है, 7.8 और ई क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 6, ई क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है 6 इज इक्वल्स टू में ऐसी हमने पी एफ की देखी 7.2 और अपॉन में 4.8 देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब हमें ये देखना होगा कि ये कैंसिल होने पर कितना आ रहा है। तो यहाँ अगर हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं तो 6 1 6 6 3 18 यानी कि 1.3 आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं हम कि ये कितने से जा सकता है। पहले हम छोटे नंबर से कर लेते हैं, 9 8 6 से ही करो, 9 से नहीं जा रहा है, दोनों जाने चाहिए थे ना एक ही नंबर से। 6 1 6 और 6 2 12 और 6 8 48। फिर काट सकते हैं 4 3 12 और 4 2 8। तो हमारा ये तो आया हमारा 13 इक्वल टू में 3/2 आ रहा है। ये क्या था 1.3 था, 3/2 आ रहा है। तो ये मतलब मैं हटा के अगर यहाँ पर 10 भी लिख दूँ इसको तो ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे। तो इससे हमें क्या लगा कि ये लाइन हमारी क्या है पैरेलल नहीं है, यानी कि ए एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि पी ई और ई क्यू नॉट इक्वल किसके पी एफ अपॉन में एफ आर नॉट इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर, ये इसका आंसर हो गया। अगर हमारा रेशियो इक्वल आ जाता तो हम कहते कि हाँ ये पैरेलल है और नहीं आ रहा तो नहीं है। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, बस समझना है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट में भी बिल्कुल इसी तरीके से दे रखा है कि पी इक्वल्स टू में सारी वैल्यू हमारी यहाँ पर गिवन है, बस हमें लिखनी होगी। हमने कहा कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर, ठीक है। पी ई हमारा कितना है 4 है और पी क्यू हमारा ई क्यू हमारा कितना है 4.5 है। इक्वल का साइन लगाओ, पी एफ हमारा कितना है 8 है और ये हमारा कितना है 9 है। पॉइंट हटा के हम यहाँ पर 10 लिख लेते हैं या 0 लिख देना। तो तुम्हारा ऐसा आ गया 4 10 अपॉन में 45 इज इक्वल्स टू में 8/9। अगर ये वैल्यू मेरी 8/9 आ जाती है तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये 5 to the 10 और 5 9 the 45 और 4 to the 8, 8/9 हो गया इज इक्वल्स टू में 8/9 हो गया। देखो ये बिल्कुल इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ई एफ पैरेलल टू ई क्यू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो इसको ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर 0 बढ़ाते और 5 8 हम क्या कर देते 40 और 5 9 45, ये थोड़ा सा समझाने के लिए कर दिया जाता।
ओके, तो हमारा ये आ गया कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये जो है अगर ये रेशियो इक्वल आ गए तो हमारा क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू ई क्यू। ई एफ पैरेलल किसके हैं, क्यू आर के हैं, क्यू आर के हैं। अब इसका थर्ड पार्ट और दे रखा है, उसको भी करते हैं। यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज ला दिया है, इसीलिए हमने थ्योरम फर्स्ट समझाई थी तुम्हें। थेल्स थ्योरम में हमने कहा था कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी ई अपॉन में ई क्यू, और ऐसे भी लिख सकते हैं ई क्यू अपॉन में क्यू पी। ऐसे ही इसको ऐसे भी लिख सकते थे ई पी अपॉन में पी क्यू। अब यहाँ पर जो है वैल्यू दे रखी है पूरी पी क्यू की दे रखी है, और किसकी दे रखी है, पी आर की दे रखी है, पूरी वैल्यू पूरे ट्रायंगल की वैल्यू दे रखी है, और ये दोनों दे रखी है। तो ये हम फर्स्ट थ्योरम में तुम्हें बता चुके हैं। इसे दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि पी क्यू अपॉन में ई क्यू, नहीं पूरा दे रखा है ना, तो पी क्यू लिखोगे, पी क्यू पी ई अपॉन में ई क्यू, पी ई अपॉन में ये पूरा है पी क्यू, हमने यहाँ पर लिख दिया इजी कस्टू में। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखेंगे पी एफ अपॉन में पी आर, क्योंकि वैल्यू यही दे रखी है। अब हमने पी ई लिखा तो हमारा था 0.18, और पी क्यू हमें कितना दे रखा है 1.28, इजी कस्टू का साइन लगाओ। ऐसी पी एफ देखो कितना दे रखा है 0.36 लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया हमारा 2.56। ओके, दो के बाद पॉइंट है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ये इस तरीके से 18 आ गया और 128 आ गया, इजी कस्टू में 36 अपॉन में 256 आ गया। अब हमें यहाँ पर इसको डिवाइड करना होगा कि किस किस नंबर से जा रहा है। अब इसको देखने में मुझे लग रहा है सिर्फ ये 2 से जाएगा, 2 9 द 18, 2 6 द 12, 2 4 द 8। अगर हमें लगता है और डिवाइड हो सकता है तो वो दोबारा में काट सकते हैं, ठीक है। यहाँ से तो दिख रहा है 4 9 द 36, और ये कितना हो जाएगा 4 6 द 24, और 4 4 द 16, ये आ गया। ये दोनों इक्वल आ गए, 9/64 इजी कस्टू में 9/64 आ गया। तो ये हमारी क्या आ गई, ये लाइन पैरेलल आ गई किसके, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू आर आ गया। उसके अलावा बच्चों इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मान लो सपोज यहाँ पर पी क्यू दे रखा है, तो पी क्यू में से तुम ये माइनस कर दो ई क्यू, पी क्यू में से ई माइनस कर दो, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ई क्यू निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, ई क्यू निकल जाएगा। अब तुम्हारा पी क्यू कितना है 1.28 है माइनस में, और पी ई तुम्हारा कितना है 0.18 है, इसी कस्टू में तुम्हें यहाँ पर ई क्यू मिल जाएगा जो माइनस होकर आएगा। ऐसे ही इसको भी माइनस कर सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि पी आर माइनस में पी एफ इसी कस्टू में एफ आर। पी आर की वैल्यू हमारी कितनी है 2.56, और माइनस में पी एफ की वैल्यू है 0.36, इसी कस्टू में एफ आर आ गया यहाँ पर एफ आर। अब इसको माइनस कर लो कि 1.28 में से 0.18 हम माइनस कर रहे हैं, 0 गया, यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पर 1, यानी कि 1 1 यहाँ पर आ गई हमारी वैल्यू। इजी कस्टू हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी ई क्यू की 1.10। ऐसे ही यहाँ पर माइनस कर लो 2.56 माइनस में 0.36 माइनस करा तो हमारा आ गया 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, इसका मतलब 2.20 हमारा यहाँ पर क्या आ गया एफ आर आ गया। तो यहाँ वैल्यू लिख के फिर हम इसको रेशियो में डाल सकते हैं। देखो आना वही आंसर है, 2.2 आ गई और ये यहाँ पर आ गई हमारी 1.10। अब अगर हम रेशियो करेंगे इसका तो हमारा कैसे होगा, पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल टू में पी एफ अपॉन में एफ आर। पी ई कितना है 0.18 और ये है 1.10 इजिकस टू में 0.36 अपॉन में 2.20। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो रहे हैं, ऐसे यहाँ पर और ऐसे यहाँ पर 18 हो गया और ये 110 इजिकस टू में 36 अपॉन में 220 आ गया। अब इसको कैंसिल कर दो, 2 9 द 18 हो जाएगा, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 4 9 द 36 हो जाएगा और 4 5 द 20 और 4 5 द 20।
तो यहाँ पर आ गया 9/55 इज इक्वल्स टू में आ गया हमारा यहाँ पर 9/55। तो ये हमारे क्या आ गई, इक्वल वैल्यू आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले तो दोनों तरह से कर सकते हैं, जो इजी लगे उसको कर लेना। थेल्स थ्योरम है, दोनों बता रखी हैं कि चाहे तो हम पूरा एकदम डिवाइड कर सकते हैं और चाहो तो माइनस करके कर सकते हो, ये भी सही है बिल्कुल।